हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो व्यापारिक पत्र व्यवहार। व्यापारिक पत्र व्यवहार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पत्रों को लिखना उनकी कंडीशन के आधार पर सीखते हैं कि पत्रों को किस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि वह व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे जो बीओ है उसका पूरा नाम है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। तो व्यापारिक संगठन हम इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट में हम पत्रों के लिखने की कला को समझते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह बीओ सेकंड पार्ट प्रारंभ किया जा रहा है। व्यापारिक पत्र व्यवहार बिजनेस लेटर्स। व्यापारिक पत्र व्यवहार का अर्थ जानने से पहले हम अर्थ जानेंगे कि पत्र का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ लेटर्स क्या हैं। वह कागज़ जिस पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के पास भेजने हेतु कोई सूचना या संदेश लिखा अथवा छपा हो, वह पत्र कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पत्र तैयार किया जाता है वह या तो हाथ से लिखा जाता है या फिर उस पर छपाई की जाती है। वह किसी व्यक्ति या व्यापारिक संस्था द्वारा लिखा जाता है और किसी व्यक्ति या व्यापारिक संस्था के पास भेजा जाता है। तो इसमें दो बातों का उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अथवा किसी संस्था को भेजने के लिए जो सूचना या संदेश हम लिखते हैं या वो छपा जाता है, उसे हम कहते हैं पत्र। द पेपर ऑन विच द रिटन इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू ए पर्सन और एन एसोसिएशन इज कॉल्ड लेटर। लिखित रूप में किसी व्यक्ति या संस्था के विचारों अथवा संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने का माध्यम पत्र है। हम जानते हैं कि जो पत्र व्यवहार है वह हमारे विचारों और संदेश का एक लिखित रूप होता है, जिसे हम व्यापारिक लेन देनों में मानते हैं। आप भी जानते हैं कि व्यापारिक लेन देनों में लिखित प्रारूप को मान्यता दी गई है। मौखिक प्रारूप हमारे पास मान्य नहीं है, क्योंकि हम इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो लेटर इज़ द मीडियम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थॉट ऑफ ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक संस्था या किसी व्यक्ति के विचारों का मेल होता है हमारा पत्र। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ लेटर्स। इस टॉपिक के ऊपर हमारे यहाँ लगातार क्वेश्चन आता रहा है कि हमारे जो पत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा रहा है, ऑप्शन भी आते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसके बारे में हमें समझना है कि पत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जबकि हम समझते हैं कि जो आगे हमारे पत्रों के प्रकार हैं वे सभी मिलकर हमारे पत्रों के प्रकार बनते हैं, जबकि रियल में हमारे पास पत्र दो ही प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जब हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन आते हैं 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर है कि पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। अब अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल निजी लेटर, पर्सनल लेटर, सेकंड हमारा है बिजनेस लेटर, और थर्ड हमारे पास है गवर्नमेंट लेटर, सरकारी पत्र। पर्सनल लेटर क्या हैं? जो पत्र
अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों के बीच में हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम बनता है, उसे हम कहते हैं पर्सनल लेटर। जैसे भाई द्वारा बहन को लिखा गया पत्र, एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को लिखा गया पत्र, पिता को लिखा गया पत्र, माताजी को लिखा गया पत्र, ये सभी पत्र हमारे पर्सनल लेटर होते हैं। सेकंड हमारा है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर्स कौन से हैं? जो बिजनेस पर्पज़ के लिए तैयार किए जाते हैं वो हमारे बिजनेस लेटर्स कहलाते हैं, जिनमें हमारा इंक्वायरी लेटर है, ऑर्डर लेटर है, कोटेशन लेटर है, कंप्लेन लेटर हैं। ये सभी हमारे व्यापारिक पत्र होते हैं और इन सभी का उद्देश्य होता है कि वो व्यापारिक शर्तों को पूरा करें। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट लेटर। तो गवर्नमेंट लेटर हम जानते हैं कि जो हमारी सरकारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को आदेश के रूप में एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को कोई भी सूचना भेजना, किसी कार्य को करने के लिए दिशा निर्देश देना आदि चीज़ों के लिए जो पत्र तैयार किए जाते हैं उन्हें हम सरकारी पत्र कहते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लेटर लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कोई लेटर लिखना, नगर पालिका के लिए कोई लेटर लिखना, ये सभी हमारे सरकारी पत्र होते हैं और इनका उद्देश्य होता है कि वो सरकारी कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करने में सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्यापारिक पत्र व्यवहार का अर्थ। व्यापारिक पत्र व्यवहार क्या है? मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर्स, इसे हमें समझना है। वह पत्र जो किसी व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों को लिखने का उद्देश्य माल की पूछताछ करना, माल भेजने की सूचना देना या फिर माल की शिकायत करना। जैसे कि हम जानते हैं कि माल को क्रय करने से पहले माल के क्रेता द्वारा माल की पूछताछ करने के संबंध में एक पत्र लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं पूछताछ संबंधी पत्र। तो इसका उद्देश्य होता है माल की पूछताछ करना। या फिर जो माल भेज दिया जाता है विक्रेता द्वारा, वह सूचना देने के उद्देश्य से एक पत्र लिखता है, जिसमें यह सूचना दी जाती है कि माल किस माध्यम के द्वारा भेजा गया है, तो वह सूचना देने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यदि माल में कोई कमी रह जाती है, उसके मूल्य में कोई हिसाब किताब में कोई कमी होती है, माल की मात्रा में कोई कमी होती है, तो ऐसे स्थिति में शिकायती पत्र तैयार किया जाता है, जो क्रेता और विक्रेता दोनों के द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो इन व्यापारिक पत्रों को लिखने के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 3 उद्देश्य आपके सामने लिखे गए हैं। द लेटर विच इज़ हेल्पफुल टू कंप्लीट द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कॉल्ड बिजनेस लेटर्स। द ऑब्जेक्ट ऑफ राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायरी फॉर द गुड्स, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड कंप्लेन द गुड्स। तो इंक्वायरी करना, कंप्लेन करना, इन्फॉर्मेशन सेंड करना आदि हमारे अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनके को पूरा करने के लिए व्यापारिक पत्र व्यवहार किया जाता है। व्यापारिक पत्र व्यवहार की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लेटर्स। हर्बर्ट एंड कैशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट एंड कैशन, इन्होंने एक परिभाषा दी थी और इन्होंने इस परिभाषा के अंदर अपनी सारी ही बातों को रख दिया जो पत्र की विशेषता होती है। प्रत्येक बाहर जाने वाला पत्र संस्था का प्रतिनिधि होता है। ये कहते हैं कि जो पत्र बाहर भेजा जाता है वह एक व्यक्ति की तरह कार्य करता है, वो एक व्यापार का एजेंट होता है। यह विक्रय प्रतिनिधि होता है। विक्रय प्रतिनिधि का मतलब है कि माल को विक्रय कराने वाला एजेंट, जो माल की बिक्री में सहायक होता है, वह काम करता है हमारा पत्र। यह एक संदेशवाहक होता है। संदेशवाहक का मतलब होता है कोई आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला। यह हमारी आवश्यक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। आगे लिखा है यह मौन होता है। मौन का मतलब साइलेंट होता है,
यह मुंह से कुछ नहीं बोलता है, पर इसके अंदर बहुत सारी बातें छिपी होती हैं, किंतु यह शक्तिहीन नहीं होता। शक्तिहीन का मतलब होता है यह अपने उद्देश्य को फिर भी पूरा करता है। यह मौन होता है, फिर भी अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। यह दूसरों को आकर्षित करता है। इसकी जो लिखने की शैली है, इसकी भाषा शैली, इसके लिखने का ढंग, इसका एक निश्चित प्रारूप, यह पत्र अन्य व्यापारियों को, ग्राहकों को आकर्षित करता है तथा व्यापार को ख्याति बढ़ाने में सहायक होता है। और कहीं ना कहीं इससे हमारे व्यापार की जो गुडविल है वो इंक्रीज़ होती है। पत्र को देखने के बाद, पत्र के प्रारूप को देखने के बाद वहाँ की रियल कंडीशन का, उसकी गुडविल का, उस बिजनेस की कंडीशन का पता चल जाता है। The letter which is sent out of the business work like agent of the association. It is called the agent of sales. It is a manager. It is silent, but it is powerful. It attracts the customer and helpful to improve the goodwill of the business. अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि वह पत्र जो किसी व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करता है व्यापारिक पत्र कहलाता है। ऑन द अदर हैंड वी कैन से द लेटर विच इज़ हेल्पफुल टू कंप्लीट द एम ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड बिजनेस लेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्यापारिक पत्र व्यवहार के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है वस्तुओं के विक्रय में वृद्धि करना, ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना, नए ग्राहक बनाना, साख का निर्माण करना, भुगतान की वसूली करना, निर्यात व्यापार में वृद्धि करना, भेजे गए माल का मिलान करना, माल की पूछताछ करना। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम इन सभी के एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस लेटर्स के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं और इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।